मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम आज माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की और कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वैक्सीन की खोज की। सबसे पहले वैक्सीन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। और ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया प्रोटोजोआ स्पर्म सीखा था। उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे माना जाता है, इन सब हिस्ट्री के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने मेरा हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री के एमसीक्यूज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंटोनी विन लीeuwenhoek के बारे में हम बात करेंगे। एंटोनी विन लीeuwenhoek इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो एंटोनी विन लीeuwenhoek थे ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर माने जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पिता माने जाते हैं। ये अधिकतर पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे माना जाता है, सूक्ष्म जीवों का फादर किसे माना जाता है, तो एंटोनी विन लीeuwenhoek को माना जाता है। फॉर बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स। उन्होंने पहली बार, यानी कि एंटोनी विन लीeuwenhoek पहली बार माइक्रोस्कोप के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को देखा और उनका विवरण दिया। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1674, यानी कि जो एंटोनी विन लीeuwenhoek थे इन्होंने 1674 में डिस्कवर किया था। यूजिंग अ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, लीeuwenhoek was the first to see bacteria, protozoa and sperm cells। जो लीeuwenhoek थे इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड स्पर्म सेल्स को देखा था। जो एंटोनी विन लीeuwenhoek थे इन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू ही बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड स्पर्म सेल्स को देखा था और उसके बारे में डिटेल से बताया था। और ये कब हुआ था? 1674 में हुआ था। He also studied blood cells, plant fibers and other small organisms। इन्होंने ब्लड सेल्स, प्लांट फाइबर्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में अध्ययन किया था। जो एंटोनी विन लीeuwenhoek थे इन्होंने ब्लड सेल्स, प्लांट फाइबर्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी अध्ययन किया था। अब हम बात करेंगे एडवर्ड जेनर के बारे में। एडवर्ड जेनर इज़ अ फेमस फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट वैक्सीन स्पेशली फॉर स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर को टीकाकरण वैक्सीनेशन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए पहला टीका विकसित किया के रूप। जो एडवर्ड जेनर थे इन्हें टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के जनक माना जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन माना जाता है इन्हें। जो एडवर्ड जेनर थे इन्हें वैक्सीनेशन के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने पहली बार चेचक के लिए पहला टीका विकसित किया था। एडवर्ड जेनर थे इन्होंने ही चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के लिए टीकाकरण विकसित किया था। ईयर ऑफ डिस्कवरी 1796, यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो एडवर्ड जेनर थे इन्हें वैक्सीनेशन के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने ही चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए पहला टीका विकसित किया था। और कब किया था? 1796 में इन्होंने इस वैक्सीन की खोज की थी। अब हम बात करेंगे लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर ही इज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। जो लुईस पास्चर थे इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो लुईस पास्चर थे इन्हें भी माइक्रोबायोलॉजी का जनक बोला जाता है। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन फ्रांस। ये फ्रांस में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर भी थे। जो लुईस पास्चर थे ये रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे फ्रांस में। वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट अ नंबर ऑफ इलनेस इंक्लूडिंग रेबीज, एंथ्रैक्स एंड कोलेरा। रेबीज, एंथ्रैक्स और हैजा सहित कई बीमारियों के खिलाफ टीके का विकसित किया था। जो लुईस पास्चर थे इन्होंने रेबीज, एंथ्रैक्स और हैजा जैसी कई बीमारियों के खिलाफ टीके का विकास किया, मतलब कि वैक्सीन बनाया।
He had proposed the principles of fermentation for preservation of food. उन्होंने भोजन के संरक्षण के लिए किण्वन के सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया था। जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब हम बात करेंगे जोसेफ लिस्टर के बारे में। जोसेफ लिस्टर इज कंसीडर्ड टू बी द ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता माना जाता है। जो जोसेफ लिस्टर थे, इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी का जन्मदाता माना जाता है। ही हैड ऑब्जर्व्ड ऑपरेशन के बाद जो संक्रमण हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।